हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपकमिंग जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाल्डेयर रिंग्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो वाल्डेयर रिंग होती है उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए फेरेंजियल टॉन्सिल, ऑप्शन बी पैलेटाइन टॉन्सिल, ऑप्शन सी ट्यूबल टॉन्सिल, ऑप्शन डी लिंगल ग्लैंड्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लिंगल ग्लैंड्स। लिंगल ग्लैंड्स जो होती है वो वाल्डेयर्स रिंग का पार्ट नहीं है। एक तो आती है हमारी लिंगल टॉन्सिल और दूसरा आता है लिंगल ग्लैंड्स। इन दोनों के बीच में अलग अलग डिफरेंस होता है। लिंगल टॉन्सिल जो होता है वो हमारा एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जो कि हमारा पार्ट है वाल्डेयर रिंग का। लेकिन लिंगल ग्लैंड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि पार्ट नहीं है वाल्डेयर रिंग का। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा लिंगल ग्लैंड है वो वाल्डेयर रिंग का पार्ट नहीं है। चलिए वाल्डेयर रिंग के पार्ट कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल, फिर आता है ट्यूबल टॉन्सिल, उसके बाद आता है पैलेटाइन टॉन्सिल और फिर आता है लिंगल टॉन्सिल। यह चारों ही टॉन्सिल मिलकर बनाते हैं हमारा वाल्डेयर रिंग को। अब आप इसे याद किस तरह से करेंगे, उसका एक न्यूमोनिक है, आपको याद रखना है PTPL, यानी कि फेरेंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन एंड लिंगल टॉन्सिल्स। सबके पीछे टॉन्सिल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच टॉपिकल हाइड्रोकोर्टिसोन स्ट्रेंथ इज यूजुअली अवेलेबल ओवर द काउंटर। कौन सा ऐसा टॉपिकल हाइड्रोकोर्टिसोन का स्ट्रेंथ है जो कि अवेलेबल है ओवर द काउंटर। ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 5%। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 1%। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन की तो यह ऑरली दिया जाता है, आईवी और IM रूट से दिया जाता है और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेट भी किया जाता है। टॉपिकल जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हाइड्रोकोर्टिसोन 1% क्रीम के तौर पे अवेलेबल होता है। इट इज कॉमनली अवेलेबल ओवर द काउंटर फॉर माइनर स्किन कंडीशन जैसे कि एक्सिमा, रैशेस और इंसेक्ट बाइट के केस के अंदर इसको यूज में लेते हैं। हायर कंसेंट्रेशन अगर इससे ज्यादा है तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर्ड ईयर पेन इन टॉन्सिलाइटिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व। टॉन्सिलाइटिस के दौरान जो रेफर्ड ईयर पेन होता है वह किस नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। रेफर्ड ईयर पेन इन टॉन्सिलाइटिस, जैसा कि हमने देखा टॉन्सिलाइटिस के दौरान हमारे ईयर पेन देखने को मिलता है, या किस वजह से होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से होता है। क्योंकि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो कहां पर शेयर करती है सेंसरी इनर्वेशन, वो टॉन्सिल और मिडल ईयर दोनों के बीच में शेयर करती है। इसी वजह से अगर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो टॉन्सिलाइटिस के अंदर रेफर्ड ईयर पेन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इमीडिएट स्टेप इन मैनेजिंग अर्ली पर्पल ग्लव सिंड्रोम। अर्ली पर्पल ग्लव सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए हमारा इमीडिएट स्टेप क्या रहेगा। ऑप्शन ए कंटिन्यू फेनिटोइन बट अप्लाई वार्म कप्रेस, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर हेपारिन IV, ऑप्शन सी डिसकंटिन्यू फेनिटोइन एंड एलिवेट द लिम्ब, ऑप्शन डी स्टार्ट सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिसकंटिन्यू फेनिटोइन एंड एलिवेट द लिम्ब। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि पर्पल ग्लव सिंड्रोम हमारा कौन सी मेडिकेशन के साथ देखने को मिलता है। फेनिटोइन जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है। अगर हमें कोई कंडीशन दिख रही है या साइन दिख रहे पर्पल ग्लव सिंड्रोम हो रहा है तो वहां पर हमें इमीडिएटली कंटिन्यू करना होता है फेनिटोइन को, और इसी के साथ ही लिम्ब जो है उसे एलिवेट करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं कंटिन्यू फेनिटोइन बट अप्लाई वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस हमें अप्लाई करना है लेकिन हम फेनिटोइन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर हेपारिन IV, इसका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है फर्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर देख रहे स्टार्ट सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नॉट रूटीनली यूज्ड अनलेस सीवियर इन्फ्लामेशन। यहाँ पर अगर हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिल रहा तो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं, सपोर्टिव केयर जो होती है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 68-year-old फीमेल विथ ए हिस्ट्री ऑफ ओस्टियोपोरोसिस फॉल्स एंड फ्रैक्चर हर हिप, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट ऑप। यहाँ पर 68-year-old फीमेल है जिनका हिस्ट्री है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस का, गिरने और फ्रैक्चर हो गया है हिप्स के अंदर। यहाँ पर हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट 24 आवर पोस्ट ऑप में क्या रहेगा। ऑप्शन ई एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ऑप्शन सी मॉनिटर फॉर साइन ऑफ फेट एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी टीच अबाउट होम सेफ्टी मॉडिफिकेशन।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ पेट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म एक क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन है हिप फ्रैक्चर का, जिसे अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डायग्नोस करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हमें यहाँ पर जो ड्यूरेशन दिया गया है वो फर्स्ट 24 आवर पोस्ट ऑप दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा एम्बुलेशन को एंकरेज करना, कैल्शियम प्रोवाइड करना और होम सेफ्टी मॉडिफिकेशन जो रहते हैं वो प्रायोरिटी में नहीं रहते हैं। फर्स्ट 24 आवर के अंदर हमारा प्रायोरिटी रहता है कि हम यहाँ पर साइन ऑफ फैट एम्बोलिज्म जो है उससे मॉनिटर करें। और फैट के साइन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो यह हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर फैट एम्बोलिज्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, which pelvic diameter is assessed by pelvic examination to evaluate pelvic adequacy? pelvic adequacy को evaluate करने के लिए कौन सा ऐसा pelvic examination है या कौन सा pelvic diameter है जो कि हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे? ऑप्शन ए interspinous diameter, ऑप्शन बी intertuberous diameter, ऑप्शन सी diagonal conjugate, ऑप्शन डी anatomical conjugate। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी diagonal conjugate। ड्यूरिंग पेल्विक एग्जाम डायगोनल कॉन्जुगेट को असेस किया जाता है, क्योंकि इससे ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट को एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि यह डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि फिटल हेड पेल्विक इनलेट से पास हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्व इज एट रिस्क फॉर इंजरी ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी पोटेंशियली लीडिंग टू लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग? ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी नर्व के अंदर रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है 1/3 ऑफ द टंग, वहां पर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो सकता है? ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है सेंसेशन इन टेस्ट पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को। इसीलिए ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी अगर यहाँ पर इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से जो हमारा पोस्टीरियर टंग है वहां पर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डोज ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन टू 5 mg ऑफ प्रेडनिसोन? यहाँ पर हमें प्रेडनिसोन का 5 mg डोज दिया गया है, तो यह हाइड्रोकॉर्टिसोन के कितने डोज पर इक्विवेलेंट होगा? ऑप्शन ए 20 mg, ऑप्शन बी 5 mg, ऑप्शन सी 10 mg, ऑप्शन डी 2.5 mg। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 20 mg। प्रेडनिसोन इज 4 टाइम मोर पोटेंट देन हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसीलिए आप यहाँ पर 5 के अंदर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 24-year-old फीमेल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स? एक फीमेल क्लाइंट है 24-year-old जिनका शेड्यूल्ड है सर्जरी इन द मॉर्निंग में। यहाँ पर हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स क्या रहेगा? ऑप्शन ए टेकिंग द वाइटल साइन, ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग द परमिट, ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, ऑप्शन डी चेकिंग द लैब वर्क। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए टेकिंग द वाइटल साइन। बिफोर सर्जरी वाइटल साइन लेना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा परमिशन ऑब्टेन करना और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना जो होता है वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन ए फीमेल विथ प्लेटिपेलॉइड पेल्विस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लैब ऑब्स्ट्रक्शन इज? अगर हमारे पास यहाँ पर एक फीमेल है और उसका जो पेल्विस टाइप दिया गया है वो है हमारा प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, तो यहाँ पर लेबर ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? ऑप्शन ए डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑप्शन सी नॉन एंगेजमेंट, ऑप्शन डी प्रो प्रेजेंटेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नॉन एंगेजमेंट। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस में फ्लैट और ओवल शेप का इनलेट होता है, जिसमें शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है और वाइड जो होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फिटल का हेड है वो एंगेज होना डिफिकल्ट हो जाता है। फिटल हेड नैरो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के साथ अलाइन नहीं होने की वजह से नॉन एंगेजमेंट होता है और सिजेरियन सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग सीपीआर हाउ ऑफन शुड रेस्क्यूअर्स स्विच रोल्स टू प्रिवेंट फटीग? सीपीआर देते वक्त जो रेस्क्यूअर होते हैं उन्हें टू प्रिवेंट फटीग रोल जो होता है उनका कब चेंज करना चाहिए? ऑप्शन ए एवरी 1 मिनट, ऑप्शन बी एवरी 2 मिनट, ऑप्शन सी एवरी 5 मिनट, ऑप्शन डी ओनली व्हेन टायर्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एवरी 2 मिनट्स। ड्यूरिंग सीपीआर हाई क्वालिटी कंप्रेशन और फटीग रिलेटेड इनएफिशिएंसी को मिनिमाइज करने के लिए जो रेस्क्यूअर होते हैं उनको एवरी 2 मिनट के अंदर स्विच करना चाहिए उनका रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय गट बैक्टीरिया? लार्ज इंटेस्टाइन के गट बैक्टीरिया से कौन सा विटामिन है जिसका सिंथेसाइज होता है?
ऑप्शन ई विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल रहता है विटामिन के।